नाउ स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने क्या किया था? मैंने आपको क्राइटेरिया बताए थे, कौन कौन से? एंगल, साइड, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, कौन कौन से थे आपके? साइड, एंगल, साइड। नेक्स्ट वाज एंगल, साइड, एंगल। नेक्स्ट वाज एंगल, एंगल, साइड। ओके, ये क्राइटेरिया हमने कल डिस्कस किए थे और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था स्टूडेंट्स क्या कि एंगल, एंगल, साइड इज द स्पेशल केस ऑफ एंगल, साइड, एंगल। याद है? एंगल, एंगल, साइड इज द special case of special case of एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड, एंगल। ओके, तो ये बातें हम लोग ने कल डिस्कस करी हुई हैं। करेक्ट। नाउ चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ओके, पेज नंबर बच्चों 118। ओके, एग्जाम्पल नंबर हम लोग लेंगे 3। करेक्ट, एग्जाम्पल नंबर 3 है ना ये? यस। नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला बच्चों एग्जाम्पल देखिए। ओके, और इसमें आप प्रेजेंट करने का तरीका देखिएगा, किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में चीजों को प्रेजेंट करना है। ओके, बहुत सारी चीजें हम लोग ने कल डिस्कस करी थी, उसी के बेसिस पे इसको हम देखेंगे। कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ओके, नाउ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए दिस लाइन सेगमेंट सी डी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई। अब एक बात बताओ, जैसे ही उसने बोला कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी, तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बताइए? जैसे ही उसने पैरेलल बोल दिया तो लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर आप पीछे से पढ़ के आए हो, ठीक है ना? तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कौन कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं, ऐसा आना चाहिए। अभी क्वेश्चन छोड़ो आप, क्वेश्चन जो भी होगा वो हम देख लेंगे, उसको छोड़ो आप। ठीक, तो बच्चों जैसे ही लाइंस आपकी पैरेलल है, याद करिए बच्चों, दिस CD इज पैरेलल टू व्हाट? AB, इस तरीके से है ना, दिस CD इज पैरेलल टू AB, ऐसा उसने बच्चों हमको दे दिया। तो एक बार बताओ, अगर उसने ये DA को ज्वाइन किया इस तरीके से, समझिएगा बच्चों जरा, ये Z बन रहा है इस तरीके से, तो सोचिए जरा, क्या ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? यस और नो बताइए, ऑल्टरनेट से। तो ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये सारी चीजें। ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। करेक्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद नाउ अगर बच्चों उसने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इतना आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल बच्चों हो जाएगा इसके इक्वल। ठीक, और एंगल के नाम कल मैंने आपको, यस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस ध्यान से सुनिए बच्चों, एंगल के नेमिंग करना कल मैंने आपको सिखाया था। मैंने आपको बोला था ट्राइंगल वाले चैप्टर में करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, याद है? ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब आप देख सकते हो बच्चों, ये तो बड़ा आसान हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं है ना? मर्जी है आपकी। देखो इसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हो। क्या इसको आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हो? कैसे? देखो बच्चों, ये वाला एंगल आपने कर दिया किसके इक्वल? इसके इक्वल, ऑल्टरनेट से। और ये वाला जो एंगल है ना, ये वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल के। तो बच्चों मर्जी है आपकी, अब तो आप एंगल, साइड एंगल भी लगा सकते हो, या आप देखो मैं दोनों तरीके से आपको करके बताऊंगा, आराम आराम से समझिएगा बच्चों जरा। अभी मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से चेक करना बच्चों, ये वाला एंगल मिल गया और ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है उसने, पढ़ लो भाई। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, है ना? तो अगर ये ओ एडी का मिड पॉइंट है तो ओडी की लेंथ ओए के इक्वल है, ओडी इज इक्वल्स टू ओए। ठीक, तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है एंगल और फिर साइड और फिर एंगल, एंगल और साइड और फिर एंगल। ठीक, तो करस्पॉन्डेंसी को चेक करते हुए ध्यान से चेक करना बच्चों, डी, यहां पर करस्पॉन्डेंसी चेक कर लेते हैं। डी करस्पॉन्ड टू व्हाट? कल सिखाया था, डी करस्पॉन्ड टू ए। कैसे पता चला? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है तो वर्टेक्स डी करस्पॉन्ड हो जाएगा वर्टेक्स ए के। ठीक, इसके बाद बच्चों यहां पॉइंट ओ पे वर्टिकली ऑपोजिट से दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ओ करस्पॉन्ड टू ओ, और ये जो डबल एरो वाला निशान लगा रहे हैं इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्ड, ओ करस्पॉन्ड टू ओ। एंड जो बच गया, क्या बच गया ध्यान से चेक कर लो, क्या बच गया? ऊपर वाले ट्राइंगल में सी बच गया, तो जो पॉइंट बच गया वो रिमेनिंग पॉइंट के ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा। ऊपर वाले ट्राइंगल में सी बच गया और नीचे वाले ट्राइंगल में बी बच गया, तो सी ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा बी के। यस और नो बताइए?
यस, बस अब आप नेमिंग कर दो। अब आप क्या बोलोगे, वैसे तो नेमिंग इन्होंने आपको दी हुई है, एओबी इज कांग्रेंट टू डीओसी, ये हमें दिखाना है। देखो एओबी इज कांग्रेंट टू डीओसी हमें दिखाना है, बट फिर भी हमने आपको करस्पॉन्डेंसी शो करके दिखाया कि हम एग्जाम में कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल डीओसी। हाँ भाई, जरा ध्यान दें, ये वाले एंगल का नाम क्या रखोगे, सीडीओ। एंगल सीडीओ इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, सीडीओ अगर इसका नाम रखा, यहां से करस्पॉन्डेंसी चेक करो, सीडीओ, तो नेक्स्ट एंगल का नाम क्या होगा, बीएओ इज इक्वल्स टू एंगल बीएओ। रीजन क्या है, चेक कर लो भाई, इस एंगल का नेम बीएओ भी रख सकते हो, ओ ए बी भी, लेकिन कल मैंने आपको नेमिंग सिखाई है, नेमिंग गलत मत कर दीजिएगा। कुछ बच्चे इसका नेम, ये वाले ए एंगल को ओ ए बी बोल देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। करस्पॉन्डेंसी का ध्यान से चेक करो, सी करस्पॉन्ड टू बी, C correspond to B, O correspond to O, O correspond to O, and D correspond to A, and D correspond to A. करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखते हुए तब आप नेमिंग करिएगा एंगल की, ऐसे वैसे मत कर दीजिएगा। सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बच्चों ध्यान दो, मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में एंगल साइड एंगल चल रहा है, तो भाई एक एंगल मैंने कवर कर लिया। अब आप चेक कर लो बच्चों, डीओ की लेंथ एओ के इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लो, क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, सो ओडी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, ओए। ओडी इज इक्वल्स टू ओए, रीजन आपको पता है, बिकॉज रीजन आप लिख देना यहां पर, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ एडी। सही है, चेक कर लो भाई। ओके नाउ, तो बच्चों दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल कवर हो गया, फिर एक साइड कवर हो गई, और उसके बाद ये वाला एंगल, और मैंने आपको बताया था जो साइड इक्वल होती है उसके एंड पॉइंट्स पे एंगल इक्वल होने चाहिए। चेक कर लो भाई, ओडी के एंड पॉइंट पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ओए के एंड पॉइंट पे, ओए का एंड पॉइंट कौन सा है, ए और ओ, तो ये वाला और ये वाला एंगल, इनकी तो बात कर रहे हो ना। अब ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल डीओसी इज इक्वल्स टू, अब इसका नाम डीओसी रखा, तो यहां से देखिए जरा, डीओसी भाई करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना, नेमिंग गलत कर दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। डीओसी इज इक्वल्स टू एओबी, और इसका रीजन क्या है बच्चों, वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक। अब बताओ बच्चों क्या हो गया, बाय एंगल साइड एंगल क्या हो गया, ट्रायंगल एओबी इज कांग्रेंट टू ट्रायंगल डीओसी, यस और नो, चेक कर लो। AOB इज कांग्रेंट टू व्हाट, DOC। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट हो गए, एक बात बताओ, कल की क्लास में पढ़ाया था कि जैसे ही दो ट्रायंगल बच्चों कांग्रेंट हो जाते हैं, हम क्या लगाते हैं, CPCT, याद है। CPCT क्या होता है बताओ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कांग्रेंट ट्रायंगल, यस और नो। अब आप मुझे ये बताओ, यहां से देख के, ट्रायंगल AOB इज कांग्रेंट टू ट्रायंगल DOC अगर हो गया, सो बाय CPCT, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ओके, बाय CPCT। मैंने आपको बताया था CPCT से करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, याद है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई, दो एंगल तो वैसे ही आप इक्वल कर चुके हो, ये वाला इसके ऑल्टरनेट से जो कि आपको दिखाई पड़ रहा था, ये वाला वर्टिकल अपोजिट से, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, CPCT से भी हो जाएगा, ऑल्टरनेट से भी था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब साइड्स की बात करोगे अगर आप, तो साइड यहां से कल देखना सिखाया था, एओ का लेंथ किसके इक्वल, डीओ के, जो कि आपको पहले भी दिख रहा था, है ना। एओ का लेंथ डीओ के, अगर ओडी बोलोगे तो ओए बोलोगे, एओ बोलोगे तो डीओ बोलोगे, जो बोलना है बोल दो। यहां से देखो, एओ का लेंथ डीओ के इक्वल, कल आपको मैंने ट्राइंगल की हेल्प से नेमिंग करना सिखाया था, मतलब साइड्स को इक्वल करना सिखाया था, फिर ओबी इज इक्वल्स टू ओसी आ जाएगा, और ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से डीसी, सही है। अब इसमें से बच्चों जिसका आपको यूज है उस रिजल्ट, मतलब जिसका आपको काम है उसको उसको यूज कर लो। किसका काम है आपको, क्या प्रूफ करना था आपको बताओ, पार्ट 2 में आपको प्रूफ करना था, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर ओ को बीसी का मिड पॉइंट प्रूफ करना है
तो इसका मतलब इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ओबी इज इक्वल्स टू ओसी। अगर आपने ओबी को ओसी के इक्वल कर दिया तो बात बन जाएगी, जो कि हम कर चुके हैं। चेक कर लो ये वाले रिजल्ट की हेल्प से, भाई चेक कर लो ना। ओबी इज इक्वल्स टू ओसी आपने दिखा दिया सीपीसीटी लगा के, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो ये वाले रिजल्ट से, बताओ आप क्या बोल सकते हो ये वाले रिजल्ट से? आप बोल सकते हो क्या कि दिस इंप्लाइज व्हाट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बता दो। ये हमने इसको प्रूफ किया एंगल साइड एंगल से। अभी मैं कोई दूसरा क्राइटेरिया भी आपको लगा के दिखाऊंगा। Why with the angle side? Why with angle side angle and not with angle side? वेट, मैं आपको बता तो रहा हूं ना, अभी मैं दूसरा तरीका करके दिखाऊंगा ना। बोल तो रहा हूं ना कि अभी बस मैंने आपको, भाई मेरे दिमाग में आ गया एंगल साइड एंगल लगा दिया मैंने, ठीक। अब मैं आपको अभी दूसरा तरीका भी लगा के दिखाऊंगा, क्या टेंशन है ना। एंगल साइड एंगल भी लग रहा है यहाँ, दोनों लग रहा है। कल की क्लास में यही तो पढ़ाया था, तभी तो मैं कह रहा हूँ बेटा रिकॉर्डिंग जरूर देख के आओ। कल की क्लास में बेटा यही तो पढ़ाया था कि एंगल साइड एंगल का ही स्पेशल केस क्या है, एंगल एंगल साइड। प्लीज क्लास देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट मिस एनी क्लास, ओके। ये रिकॉर्डिंग्स भी रहती है, आप रिवीजन के लिए इसको 2x पे देख भी सकते हो, ऑप्शन होता है 2x पे देखने का, ओके। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, इसी क्वेश्चन को बच्चे कह रहे हैं एंगल एंगल साइड से कैसे करोगे, है ना। इसी क्वेश्चन को बच्चे कह रहे हैं एंगल एंगल साइड से कैसे करेंगे। देखिए अब बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से करो, देखो ये वाला एंगल, ठीक, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से। तो एंगल एक मिला इसमें, एक मिला इसमें। भाई आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो लो एंगल एंगल, अब बताओ फिर ये वाला इसके इक्वल आ गया, ठीक है। देखो एंगल एंगल और ये मिल गई साइड, यस सर। एंगल एंगल और ये वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड, क्यों सर? क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD दिया हुआ है ना, तो OA सॉरी OD इज इक्वल्स टू OA, तो ऐसे ही दिया हुआ है, एंगल एंगल साइड एंड एंगल एंगल साइड। ओके, अब इसी बात को आप लिखने का बच्चों मतलब कैसे आप कॉपी पे लिखोगे, ये सब तरीका आप देख लीजिए, क्या दिक्कत है, ओके। देख लीजिए क्या 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 डाउट है ना। सबसे पहले बच्चों हम लोग के दिमाग में जैसे ही आएगा एग्जाम में, तो हम लोग क्या करेंगे, रफ वर्क में करस्पॉन्डेंसी चेक करेंगे। तो करस्पॉन्डेंसी तो आप चेक कर रहे हो, सी इज करस्पॉन्ड टू व्हाट, बी। थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको लगना चाहिए, है ना। सी करस्पॉन्ड टू व्हाट, बी। मैंने आपको बोला है कि करस्पॉन्डेंसी सबसे पहले चेक करना है। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही है, नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में परेशान हो जाओगे, वहां पे भी ट्रायंगल पढ़ना है, सिमिलरिटी। करस्पॉन्डेंसी नहीं चेक करोगे, कोई सवाल नहीं आपसे सिमिलरिटी का बनेगा। अभी से आदत डालेंगे 10th क्लास के लिए, ओके। और कॉन्ग्रेंसी का भी यूज होगा नेक्स्ट ईयर, याद रखिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िए, बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से भी सवाल आते हैं, ओके। नाउ सो सी इज करस्पॉन्ड टू बी हो गया बच्चों, एंड डी इज करस्पॉन्ड टू ए हो गया, ठीक। डी इज करस्पॉन्ड टू क्या हो गया बच्चों, यहां से ए हो गया। अब मैंने कल आपको बताया था जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में पॉइंट ओ बच गया, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी पॉइंट ए बच गया, वो भी ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब हम हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपी में, क्या, इन ट्रायंगल, अब कुछ भी हेडिंग लगा लो, एओबी। और हेडिंग लगाने के लिए बच्चों उसने हिंट दिया है ना, एओबी डीओसी को, डीओसी के कॉन्ग्रेंट हमको करना है, तो हिंट हिंट तो वैसे ही दिया है, क्या दिक्कत है। तो इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल डीओसी, यस। क्या करोगे बताओ, चेक कर लो, दिस एंगल, इस एंगल का नाम रखना ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। अब सुन लो भाई, नेमिंग कल करना सिखाया था, गलत मत करिएगा। इसका नाम ओसीडी रखा तो वहां से जाके देख लो, अगर आपने लिया ओसीडी तो यहां से लेना पड़ेगा ओ सॉरी, ठीक। तो यहां से लेना पड़ेगा, देखो ओसीडी लिया तो ओ बी ए लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, क्योंकि इस एंगल का नाम आप ओ बी ए भी रख सकते हो, ए बी ओ भी रख सकते हो, लेकिन नेमिंग हम करस्पॉन्डेंसी को देखते हुए करेंगे, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ओ बी ए चेक कर लेना भाई। और रीजन क्या है बच्चों, ये वाला एंगल इसके इक्वल था, रीजन क्या था बच्चों यहां पर,
रीजन क्या था आपका यहाँ पर? ऑल्टरनेट। ओके, इंटीरियर लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ के आ रहे होगे आप, ठीक। नाउ उसके बाद ये वाला जो एंगल है बच्चों, इसका नाम रखा आपने सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू, तो ये वाले का नाम क्या रखोगे? यहां से करस्पॉन्डेंसी चेक कर लीजिए। सी डी ओ रखा तो बी ए ओ नाम रखना पड़ेगा आपको, बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी ए ओ। रीजन एज इट इज, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आप मत लगा देना एग्जाम में, ब्रैकेट में आप पूरा लिखोगे, रीजन आप पूरा लिखोगे। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से करो, ये वाला एंगल इसके इक्वल एक एंगल कवर हो गया, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल एक एंगल कवर हो गया। एंगल एंगल के जस्ट बाद आपको एक साइड मिलना चाहिए, कल की क्लास में बताया था। तो ओडी और करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रख लेना, गलत मत कर देना। ओडी इज इक्वल्स टू ए ओ मत लिख देना भाई, ओ ए लिखोगे, ओडी इज इक्वल्स टू ओ ए लिखोगे, ठीक। तो एंगल एंगल साइड, सो क्या हो गया? बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल एओबी, है ना, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डीओसी। चेक कर लो, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों, तो क्या आप सीपीसीटी लगा सकते हो? हाँ, अब तो कर लोगे बाय सीपीसीटी। अब मुझे बताओ, जैसे ही सीपीसीटी लग जाएगा क्या हो जाएगा बताओ? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आपको जिसका काम है ओबी ओसी के इक्वल हो जाएगा। यहां से चेक कर लो ना, पता चल जाएगा ओबी किसके इक्वल हो गया? ओसी के। ओबी किसके इक्वल हो गया? ओसी का। और जैसे ही बच्चों ओबी को ओसी के इक्वल दिखा दिया आपने, तुरंत आप क्या लिख सकते हो? अगर आपने ओबी को इक्वल दिखा दिया ओसी के, तो ओबी इज इक्वल टू ओसी, सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। यस और नो? ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, करेक्ट। चेक कर लो, और कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज पे। ओके, तो अभी देखो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा उस ग्रीन बोर्ड पे लेने वाला होगा वो हम ले लेंगे, ये सब यहीं पे निपटा देते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें। 7.1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ क्या कह रहा है? कह रहा है इन द क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, है ना, ए सी बी डी ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टोटल 4 साइड्स हैं, देख रहे हो आप, ठीक। कह रहा है एसी का लेंथ एडी के इक्वल है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। एसी की लेंथ किसके इक्वल है? एडी के, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। कह रहा है कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब ध्यान सुन लेना भाई, ध्यान सुनो, देखो ये कोऑर्डिनेटर ऐसा था, सुनो, जैसे ही मैंने एक बच्चे से पूछा इसका नाम बताओ, इस कोऑर्डिनेटर का नाम बताओ, पता है क्या बताता है? कह रहा है ए बी सी डी। रॉन्ग है भैया, अरे या तो नेमिंग क्लॉकवाइज करोगे और या तो एंटी क्लॉकवाइज करोगे, मतलब या तो ए सी बी डी बोलोगे या तो ए डी बी सी बोलोगे, ए बी सी डी नहीं बोल सकते हो, नो। डायरेक्शन देखिए, या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ए सी बी डी बोल दो या ए डी बी सी बोल दो, इसलिए क्वेश्चन में ए सी बी डी बोला है उसने, ठीक। अब सुनो, उसने बोला ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये क्या बात हो गई सर? ध्यान सुनो बच्चों, ये पूरा एंगल ए है, यस सर, और इस जब ए को बी से ज्वाइन करोगे ना तो एंगल हाफ हो जाएगा, मतलब इतना एंगल जो है और इतना जो एंगल है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब समझो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब सर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। एंगल ये बात किसको नहीं समझ में आई बताओ? ए बी, भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाई, ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ना, तो ये ए बी ऐसे करके जब जाएगा तो पूरे एंगल ए को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, सही है ना, यानी कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी हो जाएगा, यस और नो बताइए, है ना? ओके, करेक्ट, तो ये चीज है। ओके, नाउ कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट, अच्छा सबसे पहले शो दैट एबीसी इज कांग्रुएंट टू एबीडी, एबीसी को कांग्रुएंट करना है ए बी डी के, तो बहुत आसान है, हो तो गया, हो गया, चेक कर लो, देखो एसी की लेंथ किसके इक्वल है? एडी के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, चेक कर लो। उसके बाद ये वाला एंगल
आपका इसके इक्वल है, तो एक साइड मिला, फिर इधर से एंगल मिल गया और ए बी दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड, और इस ट्राइंगल में भी साइड एंगल साइड। तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा साइड एंगल साइड लगाने के लिए। अब इसी चीज को हम एग्जाम में लगाएंगे कैसे, देख लो। हम लिखेंगे अपनी कॉपी में एग्जाम में, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, है ना, दोनों ट्राइंगल में। अब आपके दिमाग में जो जो आता चला जा रहा है वो आप करते जाओ। पहले आपको साइड पकड़ना है, तो सी ए इज इक्वल्स टू डी ए। करस्पॉन्डेंसी तो चेक हो ही गई होगी आपकी मन ही मन में, क्योंकि करस्पॉन्डेंसी उसने खुद दे रखी है, चेक कर लो। ए करस्पॉन्ड ए के, बी करस्पॉन्ड बी के, और सी करस्पॉन्ड डी के। तो इसलिए जब इधर से सी ए लिखोगे तो इधर से डी ए, या अगर इधर से ए सी लिखोगे तो इधर से ए डी। ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक। ये वाली साइड बच्चों इसके इक्वल हो गई, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी कि एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, गिवन ए डी यहां से दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल इक्वल हो गए, और अब एक साइड, और वो साइड कौन सी, ए बी, चेक कर लो। और ये जो एंगल इक्वल है, ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल है उसमें इंक्लूडेड है, चेक कर लो भाई। ये वाली साइड ए सी और ए बी इसको इंक्लूड कर रही है, और ये वाले ट्रायंगल में इस एंगल को कौन कौन इंक्लूड कर रहा है, ए डी और ए बी, ठीक। सो दिस ए बी इज कॉमन। सो कौन सा लग गया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी। और ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी लग जाएगी, बाय सीपीसीटी, ठीक। सीपीसीटी से बीसी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, बीडी के। चेक कर लो, उसने पूछा ना व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, सो बाय सीपीसीटी बीसी इज इक्वल्स टू बीडी। अब बताइए कोई डाउट है, और कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं लगेगा, और कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं फिट हो रहा है, चेक कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फटाफट, ठीक है। नाउ देखिए, हाँ अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, परेशान करने वाला हो सकता है ना, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। ये एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इन विच एडी बीसी के इक्वल है, एडी इज इक्वल्स टू व्हाट, बीसी, एंड एंगल डीएबी इज इक्वल्स टू एंगल सीबीए। देखो एडी का लेंथ किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, ये वाला एडी बीसी के इक्वल है। उसके बाद एंगल डीएबी, ये वाला एंगल डीएबी, ये वाला, दिस एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल सीबीए, सीबीए, सही है, ओके। सो अब आपको क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएसी, एबीडी दिख रहा है, एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएसी। सुनो ध्यान से, हो गया साइड एंगल साइड, चेक कर लो। ये देखो, ये साइड मिला और ये एंगल मिल गया, और ये साइड मिला, और ये वाले ट्राइंगल में किसमें, सीबीए में, ये साइड मिला, ये एंगल मिला, और ये साइड, क्योंकि ए बी तो दोनों में कॉमन है ना, ए बी तो दोनों में कॉमन है। और जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप ए बी डी को कट करके बाहर निकाल लो ऐसे करके, थोड़ा छोटा बना रहा हूं, जगह है नहीं, समझ जाना। ए, ठीक। और उसके बाद ये वाले ट्रायंगल को भी कट करके बाहर निकाल लो, किसको, ए बी सी को, ए बी सी। जरा चेक करना जरा, जब कट करके बाहर निकाल लिया अब तो दिखाई पड़ रहा है, ये जो ए बी है वो इसमें भी आ रहा है, किसमें, ए बी डी में, ये वाले ट्रायंगल में, ए बी डी में, ये वाले में। और ये जो ए बी है ये इसमें भी आ रहा है, नीचे वाले ट्रायंगल में, यानी कि सी बी ए में, ठीक। अब ध्यान सुनना, ये वाला जो एंगल है ये रहा, और ये वाला जो एंगल है ये रहा, दिख रहा है।
तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से चेक करना। और हाँ, एक चीज और बता दूं, करस्पॉन्डेंसी का थोड़ा ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा सवाल है। डी करस्पॉन्ड है सी के, ये वाला पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के करस्पॉन्ड है, यानी कि इसके। ए करस्पॉन्ड है बी के, मतलब ये वाला पॉइंट ये वाले ट्राइंगल का, ये वाला इस ट्राइंगल के ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्ड है। बोलेगा कैसे सर, यहां पे जो एंगल है वो इसके इक्वल है, चेक कर लो। ठीक, और बी करस्पॉन्ड है ए के, मतलब डीएबी में ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला जो पॉइंट है ये किसके करस्पॉन्ड है, इसके। अब एक चीज दिखाऊं, आपको अजीब सा लगेगा, सुनो ध्यान से। मैंने लिखा अपनी कॉपी में क्या, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल बीएसी। ध्यान से सुन लेना भाई, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। साइड एंगल साइड दिमाग में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये एडी की लेंथ किसके इक्वल दिया हुआ है, बीसी के इक्वल। तो यहां साइड मिलेगा और ये एंगल मिलेगा, ये एंगल, और फिर ये वाली साइड तो दोनों में आ रही, साइड एंगल साइड। ठीक, तो लिखने का तरीका जरा ध्यान से चेक करिए, गलत मत कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने लिया क्या, साइड एंगल साइड के लिए जा रहे हैं, तो साइड में ये वाला एडी किसके इक्वल है, बीसी के, ऐसा क्वेश्चन में देके रखा हुआ है। तो एडी इज इक्वल्स टू बीसी लिखा, साइड कवर हो गया। अब एंगल ऊपर वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इसमें ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू नीचे वाले ट्राइंगल में ये वाले एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल सीबीए। सीबीए एंगल इक्वल हो गया। अब एक साइड बचा, अब खास बात है, ध्यान सुनना भाई। ऊपर वाले ट्राइंगल में यानी कि इसमें ए बी लिखोगे तो नीचे ए बी नहीं लिखोगे, बी ए लिखोगे, ये खास बात है। ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये बात किसको समझ में आई। लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए बी के इक्वल नहीं लिखोगे ना, ए बी किसके इक्वल लिखोगे, क्योंकि ऊपर वाले ट्राइंगल में ए से बी जब आ रहे हो तो यहां बी से ए जाना पड़ेगा, क्योंकि ए करस्पॉन्ड है बी के ना भाई, तो ए की पोजीशन बी लेगा, चेक कर लो। लेंथ वाइज ए बी और इसका ए बी इक्वल है, वो अलग बात है, लेकिन इसके ए पे जो एंगल है वो इसके बी पे, तो ए करस्पॉन्ड बी के, इसलिए इधर ए लिखोगे तो इधर बी लिखोगे। बात समझ में आई। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो अब क्या हो गया, बाय साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी। ओके, एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी। ओके, और अब क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, बीडी एसी के इक्वल हो जाएगा, बीडी एसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, तो एंगल एबीडी है ना, चेक कर लो, अभी तो बताया था भाई, ये इसका बी किसके करस्पॉन्ड है, इसके ए के, तो एबीडी किसके इक्वल हो जाएगा, बीएसी के इक्वल हो जाएगा, सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी। आप यहां से भी देख सकते हो एंगल एबीडी, यहां देखो एबीडी जब बोलोगे, एंगल एबीडी जब बोलोगे तो इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल बीएसी। हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और कोई डाउट हो तो पूछिए। यहां देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला उसने, कह रहा है कि एडी एंड बीसी आर परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एबी। देखो पहले फिगर समझ लो क्या है, पहले फिगर समझ लो, ये एबी कोई लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, है ना। ओके, और क्या बोला उसने कि एडी एंड बीसी आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट एबी, मतलब इस लाइन सेगमेंट एबी पे, लाइन सेगमेंट एबी का मतलब ये किसी लाइन का छोटा सा पार्ट है, सेगमेंट मतलब छोटा सा पार्ट है, लाइन तो बहुत लंबी होती है,
लाइन को दोनों डायरेक्शन में आप इन्फिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो, उसका छोटा सा पार्ट लिया है। तो लाइन सेगमेंट ए बी है और एडी भी इस पे परपेंडिकुलर है और बीसी भी। तो ये देखो, ये रहा आपका एडी और ये रहा आपका बीसी, यानी कि ये 90 का सिंबल है और ये भी यहां पर 90 का सिंबल है। फिर क्या किया है, फिर इन्होंने क्या किया है, डी को सी से ऐसे करके ज्वाइन कर दिया है, ठीक। और ये जो सी डी है ये बी ए को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। शो करना है क्या, ध्यान से सुन लो भाई मेरी बात। कह रहा है कि शो दैट सी डी, मतलब सी को डी से जब ज्वाइन किया सी डी, तो दिस बाइसेक्ट्स बी ए, है ना। शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स बी ए। अब सुनो, अगर आपको ये प्रूफ करना है सी डी बाइसेक्ट्स बी ए का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया ये जो सी डी है ये बी ए को बाइसेक्ट का मतलब होता है इन टू इक्वल पार्ट। बाय मतलब टू, सेक्ट्स मीन इन इक्वल पार्ट्स, ओके। बाय मीन्स इन टू इक्वल पार्ट्स, इन टू इक्वल पार्ट्स। मतलब समझो, देखो, मतलब हमें चेक करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो सी डी बी ए को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए, ये प्रूफ करना है। इसी बात को एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन चेंज करके, शो दैट, क्वेश्चन चेंज कर देगा एग्जाम में, बोलेगा शो दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके। शो दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक। तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ओ बी का लेंथ ओ ए के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ओ बी का लेंथ ओ ए के इक्वल है, ये आपका टारगेट है, दिस इज योर टारगेट। अगर आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है तो भाई सीधी साफ बात दिखाई पड़ रही कि दोनों ट्रायंगल उठा लो और कॉन्ग्रुएंट कर दो, खत्म, बस। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर करस्पॉन्डेंसी आपको समझ में आ गई होगी, बी पे 90 ए पे 90 है, तो करस्पॉन्डेंसी यहां से चेक कर लो, बी करस्पॉन्ड टू ए हो रहा होगा। और यहां पर अभी लोगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लोगे ही लोगे आप, ठीक, ओके। सो अच्छा, एक चीज और लिखा है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, है ना। मतलब एडी की लेंथ और बीसी की लेंथ इक्वल है, ये बात भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान देना भाई। एडी एंड बीसी आर इक्वल, हाँ, तो ओ ओ के करस्पॉन्ड है, एंड जो बच गया, कौन बचा, सी, वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा जो पॉइंट यहां पे बच गया डी के, ठीक। बस अब लिखना शुरू करो, इन ट्राइंगल बीओसी एंड एओडी, इन ट्राइंगल बीओसी एंड ट्राइंगल एओडी। हाँ भाई, क्या मन में आ रहा है आपके, मेरे मन में तो आ रहा है एंगल एंगल साइड, चेक कर लो, एंगल एंगल साइड। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट से, इस एंगल का नाम होगा एंगल सीओबी, एंगल सीओबी इज इक्वल, यहां से देख लो, सीओबी लिखा तो डीओए लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एंगल डीओए। रीजन क्या है, वी, वी डॉट ओ डबल पीओ का मतलब वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक। तो क्या लगाने जा रहे हो आप, एंगल एंगल साइड, है ना। तो एक एंगल हो गया ये वाला इसके इक्वल, फिर इस एंगल के बाद ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ओबीसी इज इक्वल्स टू, इधर से ओबीसी, ओबीसी लिया तो ओ ए डी लेना पड़ेगा, ईच 90 गिवन, ईच 90 गिवन, ठीक। एक और एंगल मिल गए दोनों ट्रायंगल में, अब एक साइड, और वो साइड कौन है, बीसी इज इक्वल्स टू एडी, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। सो फाइनली हम क्या करेंगे, बीसी इज इक्वल्स टू एडी, क्योंकि बीसी एडी इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, गिवन। क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन कौन से, बीओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एओडी, सो ट्रायंगल बीओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओडी, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए सीपीसीटी लग जाएगी, सो बाय सीपीसीटी। हाँ भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से भाई, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, क्या प्रूफ करना था, ओबी इज इक्वल टू ओ ए, सो बीओ इज इक्वल टू एओ,
और जब इसको फ्लिप करोगे, बीओ को फ्लिप करके ओबी लिखोगे, तो तुरंत एओ को फ्लिप करके ओए लिख दोगे, खत्म। ओबी इज इक्वल्स टू ओए दिखा दिया, ओबी का लेंथ ओए के इक्वल दिखा दिया। हेंस अब एक स्टेटमेंट लिखोगे जो मैं नहीं लिख रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिखोगे क्या, हेंस CD bisects AB. Hence, CD bisects AB. चेक कर लो, ठीक। which side is congruent means what? which side is congruent नहीं, ट्राइंगल congruent करके आप कोई भी साइड कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। कल की क्लास में बताया था, ध्यान चेक करो। जैसे जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दी तो यहां से देख के आप कोई भी साइड कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, यानी कि इक्वल कर सकते हो। जैसे कि बीओडी, ये बीओडी नहीं है, बीओसी है ये, है ना। यहां सी कर लीजिए, बीओसी। ओहो, यहां भी हेडिंग गलत लगा दी भाई। बीओसी था ना ये ट्राइंगल, किसी ने बताया भी नहीं, ये सी लिखा है भाई। ठीक, और जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आपके, है ना, तो आप तुरंत करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि बीओ इज इक्वल टू एओ बोल सकते हो आप। उसके बाद ओसी इज इक्वल टू ओडी बोल सकते हो आप, और बीसी इज इक्वल टू एडी बोल सकते हो आप। बताइए, कोई डाउट है, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि उसने बोला एल एन एम आर टू पैरेलल लाइन। ध्यान दो बच्चों, ये एल एम के पैरेलल है, ये लाइन एल एम के पैरेलल है, ठीक। और देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, इस तरीके से, है ना। कह रहा है कि दिस इज इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल पेयर्स पी एन क्यू। मतलब यहां लैंग्वेज जरा क्वेश्चन की देखिए, मतलब लाइन एल और एम तो पैरेलल है, ऐसा इसने बोला। मतलब लाइन एल इज पैरेलल टू एम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे बोल रहा है कि दिस इज इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस, अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। जरा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, है ना। मतलब लाइन एल और एम आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल पेयर्स ऑफ पी एंड क्यू। मतलब ये जो पी और क्यू का पेयर बन रहा है, पेयर में दो लाइंस आती हैं, ये जो पेयर बन रहा है ये भी पैरेलल है, यानी कि पी और क्यू भी पैरेलल है। लैंग्वेज पढ़ लीजिए ध्यान से। एक बात बताओ, इफ लाइन एल इज पैरेलल टू एम और पी इज पैरेलल टू व्हाट, क्यू, तो उसने आपसे क्या पूछा है, प्रूव दैट एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीडी, है ना। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए, यही पूछा हुआ है, ठीक है ना। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, चेक कर लो। क्या ये एक पैरेललोग्राम बन गया, जो कोऑर्डिनेटर आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या एक पैरेललोग्राम बन गया, बताइए। यस, सुनो ध्यान से, क्या एक पैरेललोग्राम बन गया है। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। सुनो ध्यान से, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है, एक कॉन्ग्रुएंसी साइड 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 भी होती है, आगे जाके पढ़ेंगे। चलो, नहीं पढ़ा है तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप बस इतना कर दो, ध्यान से चेक करो। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, रीजन बताओ, रीजन बताओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों भाई, क्योंकि P इज पैरेलल टू Q, और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज C, सो AC इज अ ट्रांसवर्सल। भाई चेक कर लो ना, देखो ये जो है ऐसे, और ये जो है ऐसे, तो ये ऐसे करके ट्रांसवर्सल है, तो बताओ ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, बोलो, ऑल्टरनेट से। तो एक तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया, उसके बाद ये बताओ कि क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। कैसे, ये एडी है और ये बीसी, और ये ट्रांसवर्सल इस तरीके से।
ये भी ऑल्टरनेट हो गया। अब बताओ, अब आपको पता चल रहा होगा ये वाले ट्राइंगल में जो पॉइंट ए पे एंगल है, मतलब ए करस्पॉन्ड हो रहा है किसके, दूसरा वाले ट्राइंगल में सी के इक्वल है। भाई ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, एक तो ए बी सी लेना है और दूसरा आपको सी डी ए लेना है। तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है। तो भाई यहां से एंगल पकड़ोगे और ये वाली साइड कॉमन है ए सी, तो एंगल साइड एंगल, और इधर से दूसरे ट्रायंगल में आओगे तो एंगल और साइड एंगल। लेकिन ध्यान रहे करस्पॉन्डेंसी में अंतर है, बता रहा हूं मैं कैसे। देखो ए करस्पॉन्ड है सी के, और इस ट्रायंगल में जो ए है वो उस ट्रायंगल के सी के करस्पॉन्ड है, और इस ट्रायंगल में जो सी है वो उस ट्रायंगल के ए के करस्पॉन्ड है। एंगल से दिख रहा होगा आपको, ये वाला एंगल देख लो, इसके इक्वल है ना। जो बच गया यानी कि बी इज ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड टू व्हाट, डी। कुछ लोग ध्यान से करस्पॉन्डेंसी नहीं देख रहे होंगे, आप परेशान हो जाओगे। करस्पॉन्डेंसी को ध्यान से चेक करिए। सो हमने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए, है ना, एबीसी एंड सी डी ए, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल का नाम रखा बी ए सी। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू, अब देखो बी ए सी लिया, ये देखो बी ए सी लिया तो डी सी ए बोलना पड़ेगा आपको, डी सी ए। दिख रहा है भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल, बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए। रीजन ऑल्टरनेट। उसके बाद ध्यान सुनो, ये वाले ट्रायंगल में एसी बोलोगे अगर उसको, तो दूसरे ट्रायंगल में एसी नहीं बोलोगे, सीए बोलोगे। ए सी, इसमें आप सीए बोलोगे, खास बात है, क्योंकि इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल में ये एंगल ए है जो कि राइट वाले ट्रायंगल के एंगल सी के इक्वल है, इसलिए ए करस्पॉन्ड सी के, इसलिए एसी का लेंथ एसी के इक्वल नहीं लिखेंगे, सीए के इक्वल लिखेंगे, करस्पॉन्डेंसी को ध्यान रखते हुए। ए की पोजीशन सी और सी की पोजीशन ए की पोजीशन सी और सी की पोजीशन ए लेगा। ओके, ये क्या है, कॉमन। एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई, अब एक और एंगल, वो ये वाला है, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, इधर से बोला ए सी बी तो उधर से बोलेंगे सी ए डी, सी ए डी। ये भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट से। अब क्या लग गया, एंगल साइड एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA. Okay.